देश में सबसे ज्यादा आवारा कुत्तों की संख्या यूपी में है, जबकि दूसरे स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। देश में हुए पशुधन गणना के दौरान आवारा कुत्तों की संख्या का ये आंकड़ा केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय से जुटाया है। इस दौरान कुछ राज्य ऐसे भी रहे हैं जहां पर स्ट्रीट डॉग्स की संख्या एक भी नहीं पाई गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पशुधन गणना 2019 में की गई थी। गणना के मुताबिक देश भर में आवारा कुत्तों की संख्या 1,93,09,355 पाई गई, जो कि 2012 में की गई आवारा कुत्तों की गणना की तुलना में तकरीबन 18 लाख से कम है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए देश अलग अलग राज्यों में तमाम तरह के उपाय किए गए। यही वजह रही है कि देश में आवारा कुत्तों की संख्या में कमी भी हुई है। इसमें सबसे ज्यादा कमी यूपी और दादर नगर हवेली में हुई है। पशुधन गणना के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते इस वक्त यूपी में हैं। यूपी में 2019 की गणना के मुताबिक 20,59,261 आवारा कुत्ते हैं, जबकि ये आंकड़ा 2012 में 41,79,245 के करीब था। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक बीते सालों में यूपी में आवारा कुत्तों की जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए तमाम तरह के उपाय किए गए हैं। इसके अलावा लोगों को जागरूक भी किया गया। यही वजह रही है कि यूपी में आवारा कुत्तों की संख्या 2012 की गणना की तुलना में 2019 में आधी से कम रह गई है, जबकि देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आवारा कुत्तों की संख्या उड़ीसा में पाई गई है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में उड़ीसा में आवारा कुत्तों की संख्या 17,34,399 पाई गई। उड़ीसा में आवारा कुत्तों की संख्या पिछली गणना की तुलना में 2 गुनी से अधिक गई। आंकड़े बताते हैं कि उड़ीसा में 2012 की पशुधन गणना के मुताबिक आवारा कुत्तों की संख्या 8,62,520 थी, जो अब बढ़कर 17.5 लाख के करीब पहुंच गई है। देश भर में यूपी और उड़ीसा के बाद तीसरे नंबर पर आवारा कुत्तों की संख्या महाराष्ट्र में पाई गई। महाराष्ट्र में 2019 की गणना के मुताबिक यहाँ की सड़कें, गलियों में 12,76,399 आवारा कुत्ते पाए गए, जबकि 2012 की गणना में यहाँ पर आवारा कुत्तों की संख्या इसमें थोड़ी कमी थी। हालांकि महाराष्ट्र में आवारा कुत्तों की संख्या में कोई खास बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में पूरे देश में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते पाए गए। राजस्थान में 12,75,596 आवारा कुत्ते 2019 की गणना के सामने आए हैं, जबकि 2012 की गणना में राजस्थान में आवारा कुत्तों की संख्या 11,51,015 हुआ करती थी। देश में 5वें नंबर पर कुत्तों की संख्या कर्नाटक में है। केंद्रीय मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में 2019 की पशुधन गणना के आवारा कुत्तों की संख्या 11,41,173 पाई गई, जो 2012 की गणना की तुलना में काफी ज्यादा है। 2012 में कर्नाटक की सड़कों और गलियों पर आवारा कुत्तों की संख्या 8,76,081 थी। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में आवारा कुत्तों की हुई गणना में कुछ राज्य ऐसे भी पाए गए हैं जहां 2019 की गणना में एक भी आवारा कुत्ते नहीं मिले। दादर नगर हवेली में 2019 की गणना में एक भी स्ट्रीट डॉग नहीं पाए गए। तमाम कार्य किए गए और नतीजा हुआ कि 2012 में इस राज्य में 2,173 आवारा कुत्ते थे, जो कि 2019 की गणना तक आते आते शून्य हो गए। इसी तरीके से लक्षद्वीप में एक भी स्ट्रीट डॉग नहीं पाए गए। लक्षद्वीप ने अपना 2012 का रिकॉर्ड मेंटेन रखा है। 2012 में हुई पशुधन गणना में लक्षद्वीप में एक भी स्ट्रीट डॉग नहीं मिले। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भी एक भी स्ट्रीट डॉग नहीं पाए गए। हालांकि 2012 में मणिपुर में 23 स्ट्रीट डॉग थे। पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश में 2012 में हुई पशुधन गणना के मुताबिक स्ट्रीट डॉग की संख्या 464 थी, जबकि 2019 की गणना में आंकड़ा 11,383 के करीब पहुंच गया। तो वहीं देश के सबसे खूबसूरत शहर कहे जाने वाले केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी आवारा कुत्तों की संख्या 2019 की गणना के मुताबिक बढ़ गई है। आंकड़े बताते हैं कि 2012 में चंडीगढ़ में 7,928 आवारा कुत्ते हैं, जो कि 2019 की गणना तक 12,922 के करीब पहुंच गए। हालांकि दिल्ली में आंकड़े 2012 और 2017 जैसे ही हैं। दिल्ली में 2012 में 60,472 आवारा कुत्ते थे और 2019 में 60,472 ही सामने संख्या आई। गुजरात में भी कुत्तों की संख्या 2012 में 8,40,093 थी और 2019 की गणना में बढ़कर 9,31,170 पर पहुंच गई। हरियाणा में स्ट्रीट डॉग की संख्या 4,64,578 है, जबकि 2012 में इस संख्या
4,22,774 हुआ करती थी। तो वहीं मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या कम हुई है। 2012 के आंकड़ों के मुताबिक 12,08,549 आवारा कुत्ते मध्य प्रदेश की सड़कों और गलियों में पाए गए थे, जो कि 2019 की गणना में 10,09,076 थे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24/7 न्यूज। यूपी के रायबरेली जिले के एनटीपीसी ऊंचाहार की स्कूली बस को एक टैंकर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से लगभग 2 दर्जन बच्चे घायल हुए हैं। हालांकि सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। 2 बच्चों को फ्रैक्चर हुआ है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। पूरा मामला यूपी के प्रतापपुर जिले के नवाबगंज थाना इलाके का है। यहाँ बाजितपुर मोड़ के पास एनटीपीसी के चिन्मय स्कूल की बस बच्चों को सवार कर रही थी। इसी दौरान पीछे से आ रहे टैंकर ने बस में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से खड़ी बस आगे की तरफ पेड़ में जा टकराई और टक्कर लगते ही बच्चे चीख पुकार करने लगे। तो वहीं स्थानीय लोगों की मदद से सभी बच्चों को सीएचसी भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने सभी बच्चों को खतरे से बाहर बताया है। डॉक्टर के मुताबिक 2 बच्चों को फ्रैक्चर हुआ था, जिन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। खड़ी स्कूल बस डबाले में टक्कर मार दी और 19 बच्चे आए, जिसमें लोग रिफर हैं, 2 को फ्रैक्चर है और बाकी 3 को मस्कुलर इंजरी है, जो रिफर हुए। ठीक सर, बच्चों की हालत सर, अब जो और बच्चे हैं सेटल हैं, जो रिफर हुए हैं वो भी सेटल हैं, लेकिन चोट तो लगी है, फ्रैक्चर। यूपी के प्रयागराज जिले के विकासखंड बहरिया में नए वीडियो श्री गुप्ता के गुरुवार को ब्लॉक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान वीडियो ने साफ शब्दों में कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप आप लोग काम करिए, इसमें हिला हवाली करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बैठक के दौरान शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का सिलसिलेवार समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि आप लोगों को जहां मेरी जरूरत हो हमें बताएं, हम आपके साथ हरदम खड़े रहेंगे। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में भी बताया कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सरकारी कार्यालयों में झंडा लगेगा। इसके साथ ही 11 अगस्त से 17 अगस्त तक सभी ग्राम पंचायतों के हर घर में झंडा लगेंगे। आप लोग इस मिशन में ना लगे हो तो अब से लग जाएं, क्योंकि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बैठक के बाद एडीओ पंचायत केसी पांडे के नेतृत्व में वीडियो को पुष्पगुच्छ देकर उनको बधाइयां दी गई। इस मौके पर एडीओ एसपी रविकांत तिवारी, एसडीओ आईएसबी राम अवध यादव, नरेश कुमार कटियार, रामविलास मौर्य, वरिष्ठ लेखकार अरुण त्रिपाठी, ग्राम पंचायत अधिकारी सौरभ सिंह, राकेश कुमार गुप्ता, अफरोज अख्तर अंसारी, पूजा मंजू आदि लोग मौजूद रहे। इसी क्रम में प्रधान संघ बहरिया के अध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह ने अपने संघ से जुड़े प्रधानों के साथ वीडियो को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर वीडियो ने कहा कि हम सब एक परिवार हैं और सभी को अपने अपने ग्राम स्तर से विकास कार्यों को पूरे मनोयोग से जुड़कर करना पड़ेगा। आपको जहां मेरी आवश्यकता होगी आप मुझे सूचित कर सकते हैं, क्योंकि विकास कार्यों में कोई बाधा न आने पाए। प्रधान संघ अध्यक्ष ने कहा है कि आपके मातहत कर्मचारी भी प्रधानों की समस्याओं को समझाते हुए कार्यों को कराने में उनका सहयोग दें। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य मूलचंद्र उर्फ मुन्ना, ग्राम प्रधान राजकुमार यादव, वीरेंद्र प्रताप सिंह, भूवरलाल यादव, राकेश कुमार पटेल, संतलाल यादव, धर्मराज मौर्य, रामबाबू साहू, मानसिंह यादव, सीताराम, अनिल कुमार पटेल, नरेश कुमार सरोज, इकतार अहमद, मलिक, जुबेर अहमद, शिव बाबू सहित अन्य प्रधान मौजूद रहे। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24/7 न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट।